आज जानते हैं कि जो हमारे दादा पिता या परदादा या छदादा मर गए हैं और उनके नाम पे ज़मीन है, उस ज़मीन का रसीद अभी भी उन्हीं के नाम से कटते आ रहा है। और हम लोग 4 भाई हैं या 4 भाई 3 भतीजा हैं या दादा या भतीजा है या दादा है परदादा का हिस्सा का ज़मीन है, तो उन ज़मीन को अपने नाम से कैसे दाखिल खारिज करके अपने नाम से मोटेशन करवाएंगे और हम अपने खुद का रसीद कटाएंगे। अगर ऐसे में क्या होता है, आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, उसमें 5-6 हिस्सा है, तो बहुत दिन से रसीद भी नहीं कट पाता है, सरकारी मुआवजा लाभ भी नहीं ले पाता है और कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। और हमेशा 1 बित्ता 2 बित्ता ज़मीन के लिए परिवार में वाद विवाद होते रहता है, मारपीट हो जाता है, यहाँ तक कि मामला कोर्ट कचहरी में चल जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग कोई भी मुंशी, दलाल, चपरासी, खलासी, कर्मचारी के चक्कर में नहीं पड़िएगा। काहे कि वो लोग का इससे कोई संबंध नहीं। कोई भी मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर से ये सब चीज़ सहमति नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही समाज में, अगर मुखिया सरपंच ठीक है, प्रतिष्ठित मुखिया है जो समाज के हित में काम करते हैं, तो उससे आप एक गवाह के तौर पर सिग्नेचर करा सकते हैं। तो समझ में आ गया, जो भी आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो कैसे आपसी पंचनामा करना है। सबसे पहले आप किसी भी जो आपका निजी अमीन है, जो आपके गांव में या समाज में या आपकी पंचायत में जो भी अमीन होगा, उस अमीन को आप बुलाइएगा या किसी भी कोर्ट का मुंशी को बुलाइएगा। तो मुंशी संपूर्ण ज़मीन का रखवा लिख देंगे। जितना आपका दादा परदादा बाप का ज़मीन है, टोटल ज़मीन का कितना कई बीघा ज़मीन है, वो ज़मीन लिख देगा। और उस बीघा में कितना आदमी है, आप लोग कई भाई बहन है, टोटल का हिस्सा बनाएंगे। और हिस्सा में आपका कितना ज़मीन है वो आपका एक शेड्यूल बनाएंगे। वह शेड्यूल को लेकर आप मोटेशन में वंशावली लगाकर मोटेशन में अप्लाई करेंगे और कर्मचारी जी को जाकर बताइएगा ऐसा ऐसा बात है, और कर्मचारी जी को 2-4 हज़ार रुपया भी दीजिएगा, तभी आपका काम होगा। बिना पैसा का बिहार में तो काम होता ही नहीं है। और काम पैसा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इतना हिस्सा है, इतना कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, 2-4 भाई ऐसा होता है कि 2 भाई से 4 भाई का हिस्सा है, तो 2 भाई बंटवारा करना चाहता है, 2 भाई नहीं करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 भाई नहीं करना चाहता है तो उसका बंटवारा नहीं होगा, उसका भी बंटवारा होगा। 2 भाई ही है और 2 भाई में बंटवारा होगा। और बंटवारा का प्रोसेस, एक अमीन को बुलाइए, खाता खेसरा रकबा चौहदी बनाएंगे और 1,000 या 500 या 100 का भी चलेगा, 100 का भी स्टाम्प पेपर लेकर ऐसे ही पंचनामा बंटवारा। और टोटल देखिए यहाँ ज़मीन संपूर्ण भूमि का विवरण देख लीजिए, और ऐसे ही लिखा जाता है। और जितना आदमी का हिस्सा है उतना भी सिग्नेचर हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर 2 भाई नहीं करना चाहता उसका नाम छोड़ दीजिए। 2 व्यक्ति का है, अपना शेड्यूल बनाइए। जैसे अनुसूची को मैं अपना नाम दे दीजिए, अनुसूची को मैं दूसरा नाम दीजिए। देखिए टोटल ज़मीन का रकबा देखिए, ये 1 एकड़ 5 डिसमिल ये भी लिया है, और यहाँ पे देखिए ये भी 1 एकड़, दूसरा भाई जो है 1 एकड़ 5 डिसमिल ही ज़मीन लिया है। मतलब जितना ज़मीन आप लिए हैं उतना ज़मीन, और यहाँ आपका हस्ताक्षर कीजिए और ये सब का शेड्यूल छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अपने सब दोनों लिख, जो भाई बंटवारा कर रहे हैं दोनों का हस्ताक्षर कीजिए। और यहाँ पर गांव का कोई भी गांव पंचकों का गवाह 5, यहाँ देखिए अपना गांव का 5 आदमी का हस्ताक्षर करा लीजिए। जो भी 5 आदमी है उसका हस्ताक्षर आप लोग करा सकते हैं, हस्ताक्षर करा लीजिए और ऐसे वंशावली लगा लीजिए। अगर कोई बहन आपका हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो ऐसे सहमति पत्र पर उसको लिखवा कर हस्ताक्षर करवा दीजिए और मोटेशन में डाल दीजिए। और ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे वाले से मोटेशन में डाल दीजिए और कर्मचारी को 4,000-5,000 दे दीजिए और आपका मोटेशन दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। और उस ज़मीन में ही आप अपने जोताबाद कीजिएगा और अपना ही ज़मीन में रहना है, खाना है और रसीद भी कटना है, सरकारी का लाभ लेना है। कहीं झमेला नहीं होगा, कहीं टेंशन नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना भी आप आदमी को समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए टेक्निक का वीडियो बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई भी मन में सवाल है, उस सवाल को पूछिए, चाहे दुनिया का कोई भी सवाल रहे पूछिए। हम आपका तमाम सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, या तो अपना पर्सनल नंबर भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे। धन्यवाद।